आज मैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पेंटिंग आर्टिस्ट जिनकी आयु अब लगभग 80 वर्ष हो गई है, उनकी आर्ट गैलरी में पहुंचा हूं। श्रीमान को अश्वजाति यानी घोड़ों और शिप की पेंटिंग का जो है एक तरह से पैशन है, और इन्होंने कई तरह के शिप्स और घोड़ों की अनेक पेंटिंग्स की हैं। ये इसे गतिशीलता का प्रतीक मानते हैं और जीवन के संघर्ष में उतार चढ़ाव जैसे समुद्र में आता है, उसी प्रकार जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये कहते हैं कि ये दोनों गतिशीलता प्रदान करते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय पेंटिंग पर यूरोप का प्रभाव ज़्यादा है और वे खुद वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग करते हैं। जब वे 10वीं के छात्र थे तो उन्होंने सर छोटू राम की पेंटिंग बनाई थी और उनके गुरु N.K. भार्गव ने उन्हें प्रारंभ में पेंटिंग का ज्ञान दिया, लेकिन प्रभु प्रदत्त टैलेंट को उन्होंने स्वयं बढ़ाया। राज्य का सर्वोच्च सम्मान हरियाणा स्टेट अवार्ड से वे सम्मानित हैं और विभिन्न देशों में जा चुके हैं। भारत में उन्होंने अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की और 2 दर्जन से भी अधिक वर्कशॉप में भाग लिया। ग्रामीण परिवेश की पेंटिंग का उन्हें बेहद शौक है। ये कितनी सुंदर पेंटिंग है जो उन्होंने ड्रॉ की है। उनका कहना है कि आज के स्ट्रेस को दूर करने के लिए पेंटिंग एक बहुत बढ़िया जरिया है। ये बालिका का चित्र उन्होंने कितना सुंदर उकेरा है। ये उनका अपना स्वयं का पोर्ट्रेट है। महात्मा गांधी को उन्होंने इस प्रकार रेखांकित किया। ये उनकी स्टूडियो है जहां वो स्वयं बैठ के फिलहाल वे इस पेंटिंग पर काम कर रहे हैं। ये अनेक पुरस्कार उन्होंने देश विदेश से प्राप्त किए हैं। उनको कई तरह का सम्मान देश और विदेश में मिला। वे जर्मनी, अफगानिस्तान, नेपाल आदि देशों का भ्रमण कर चुके हैं और आज के युवकों को कहते हैं कि वे पेंटिंग को सीरियसली लें, केंद्रित हों और इसे कैजुअली ना लें। अनेक समाचार पत्रों में उनकी सफलताओं का उल्लेख किया गया है। फिर कहूँगा कि समुद्री जहाज और हॉर्सेस उनका एक पैशन है। मान साहब, आज के जो युवा कलाकार हैं पेंटिंग के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश ये है कि पेंटिंग सीखें, जरूर सीखें, लेकिन गंभीरता के साथ, इसको कैजुअल ना लें। सीखना है तो ईमानदारी से करें, कोई बेईमानी नहीं चलेगी। इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो जो भारतीय पेंटिंग इस समय चल रही है, उस पर कौन से देश का प्रभाव ज़्यादा है? ये यूरोप का ज़्यादा है।
हम जितने भी करते हैं ऑयल पेंटिंग करते हैं, ये ऑयल कलर वहीं से शुरू हुआ था जी, यूरोप से ही है, तो वहीं का असर ज़्यादा है। ये आपको घोड़ों और शिप्स पेंटिंग्स आपने ज़्यादा बनाई हैं, ऐसे ग्रामीण परिवेश की भी बनाई हैं, ये क्यों? ग्रामीण प्रवेश की तो इसलिए क्योंकि मैं ग्रामीण प्रवेश से हूँ, और हरियाणा में ज़्यादा ग्रामीण ही एरिया है, तो वो तो वैसे ही ज़रूरी था। घोड़े और शिप के कारण ये है कि उनमें गतिशीलता है, ताकत है, वो मेरे को पसंद है। उनकी स्पीड है, लगते हैं जान है इनके अंदर, तो बनाने में थोड़ा सा मज़ा आता है मेरे को। और पेंटिंग के साथ साथ आजकल क्या कर रहे हैं? हॉबी हम्म। हॉबी एक कॉइन और करेंसी नोट्स है ना, वो इकट्ठा करने का शौक है। तो काफ़ी पुराने से लेके नए तक और काफ़ी कंट्री के इकट्ठे कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त मैं देख रहा हूँ बागबानी के बारे में। हाँ, बागवानी का, फूल पौधों का बहुत शौक है। करीब 800 गमले हैं मेरे पास। और वैसे अब सीजन आ गया सीजनल का, तो लगाने चालू कर दिया। विंटर में खूब फूल आएंगे, तो और बड़े पौधे भी लगा रखे हैं। किचन गार्डन में भी बना रखा है मैंने अपना, घर की सब्जियां होती हैं। पेंटिंग के सिलसिले में किन किन देशों में गए आप? मैं सबसे पहले तो काबुल गया था, अफगानिस्तान। हम्म। वहीं मेरा फ्रेंड था, वहीं का रहने वाला था, तो वहीं पे गया था। एग्जीबिशन लगाई थी, उसने इनवाइट किया था मेरे को यहाँ से कि आप वहाँ आ जाओ मेरे पास। वहाँ म्यूजियोलॉजी के अंदर था वो। उसके बाद फिर जर्मनी गया था मैं। जर्मनी में एग्जीबिशन लगाई थी मैंने। बाकी कई कंट्री और घूम के आया था, आसपास यूरोप के 5-6 कंट्री घूम के आया था मैं। क्योंकि वो एक सेंटर है, जैसे पेरिस है, वहाँ तो गढ़ है इनका पेंटिंग का, बहुत बड़ा म्यूजियम है। तो ये सारे देखने के लिए कि हम यहाँ से जाएं तो कुछ नई चीज़ तो देखें कम से कम। उससे पहले तो बुक्स के अंदर देखी थी पेंटिंग अपने कॉलेज टाइम में, वहाँ मैं वो ओरिजिनल देख के आया सारी। जैसे मोनालिसा है, वो वहाँ पे है। तो आपने भारत में किन किन जगह प्रदर्शनी लगाई, किन जगह? मैं सबसे पहले तो जैसे हिसार में वासी हूँ, तो हिसार में तो लगाई है मैंने 3। उससे पहले चंडीगढ़ जैसे वहाँ से पढ़ाई की मैंने, तो वहाँ सेंटर है एक तरह से आर्ट कॉलेज, तो वहाँ भी 3-4 एग्जीबिशन लगाई मैंने। दिल्ली में लगाई है, फिर काबुल में लगाई थी, ऐसे जर्मनी में लगाई थी, और ये सब लगा के अब थक गया। आपकी कला के लिए आपको सम्मानित भी किया गया? हाँ, काफ़ी बार मौका मिला ऐसा मेरे को। सबसे शुरुआत तो पहले हुई थी, हरियाणा स्टेट ने इसके लिए अवार्ड रखा था, तो पहला अवार्ड मेरे को ही मिला था, वो हरियाणा स्टेट का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब।